हेडिंग डालिए आधुनिक परमाणु सिद्धांत, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसके पहले हमने पढ़ा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत जैसे कि जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर इत्यादि वैज्ञानिकों के नियमों के मिलाकर एक नियम दिया गया है जिसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत कहते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है? पहला इसका सिद्धांत है कि परमाणु, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कोणों में विभाजित किया जा सकता है। तो लिखिए, इसका पहला नियम कहता है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परंतु इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे जब समस्थानिक की खोज हुई, जब समस्थानिक की खोज हुई, समस्थानिक में इंग्लिश होता है आइजोटॉप्स क्या होते हैं बच्चों? तो आइजोटॉप्स होते हैं कि एक ही तत्व का एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन उनके भार अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन इसके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे आइजोटॉप्स बोलते हैं। लेकिन डाल्टन ने बताया था कि एक ही तत्व के परमाणु समान होंगे, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, जो कि समस्थानिक को समझा पाती है। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, कार्बन 14। इस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का तीसरा नियम कहता है कि एक ही तत्व के नहीं, भिन्न भिन्न तत्वों के गुण समान भी हो सकते हैं। जैसे जब आइजोबार्स की खोज हुई, आइजोबार्स क्या होता है बच्चों कि अलग अलग एटॉमिक नंबर होना चाहिए तत्व के, और परमाणु द्रव्यमान सेम होना चाहिए। जैसे कार्बन का क्या होता है, 14 एक होता है जिसका द्रव्यमान 14 होता है, और नाइट्रोजन का भी द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक द्रव्यमान 14 होता है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आइजोबार्स, यानी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संभारिक, जिसे संभारिक कहते हैं। तो तीसरा इसका सिद्धांत लिखिए कि एक ही भिन्न भिन्न तत्वों के गुण समान भी हो सकते हैं। चौथा इसका सिद्धांत लिखिए आधुनिक परमाणु सिद्धांत में, कि चौथा सिद्धांत, यह जरूरी नहीं, लिखिए, यह जरूरी नहीं कि यौगिकों में परमाणु एक सरल गुणित अनुपात में हो। जैसे
कार्बन के कुछ यौगिक होते हैं जैसे प्रोटीन, बहुत बड़े बड़े यौगिक है, स्टार्च, विटामिन, इन सब में सरल गुणित अनुपात नहीं होता है। पांचवा इसका सिद्धांत लिखिए। पांचवा सिद्धांत, डाल्टन ने क्या बताया था कि तत्व यानी परमाणु संयुक्त होकर यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं, लेकिन नहीं, आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि परमाणु संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं, यौगिक परमाणु की नहीं। पांचवा इसका सिद्धांत कहता है कि तत्व के परमाणु संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं, यौगिक परमाणु की नहीं। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन जब आगे हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या कहती है कि रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। छठा सिद्धांत लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। सातवां सिद्धांत लिखिए, नाभिकीय विखंडन द्वारा, इसका साधारण सिद्धांत कहता है कि नाभिकीय विखंडन द्वारा तत्व के परमाणु द्रव्यमान बदला जा सकता है, बदल जाता है। लिखिए, बदला जा सकता है नहीं, बदल जाता है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत यहाँ पे होता है समाप्त। यह हमने क्या पढ़ा, आधुनिक परमाणु के संक्षिप्त रूप। जब हम पढ़ेंगे इसका अगला चैप्टर है परमाणु संरचना, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे, प्रोटॉन की खोज कैसे, न्यूट्रॉन के, रदरफोर्ड के नियम, जे थॉम्सन के नियम, नील्स बोर के नियम, उनकी परिसीमाएं, और आगे भी पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी ये सब बातें इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसी का यह सारांश रूप है आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो हमने इसी में ये पढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ाया था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, इसलिए हमने आधुनिक परमाणु सिद्धांत का एक संक्षिप्त रूप आपको दे दिया। तो इसका पहला नियम कहता है कि इसका पहला सिद्धांत कहता है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परंतु इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा नियम कहता है कि एक ही तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं, जैसे कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 13 ये थी। इसका तीसरा सिद्धांत कहता है कि भिन्न भिन्न तत्व के गुण एक समान भी हो सकते हैं, जैसे जब आइसोबार्स की खोज हुई, जैसे कि कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। इसका चौथा गुण कहता है, इसका चौथा सिद्धांत कि यह जरूरी नहीं कि यौगिकों में परमाणु एक सरल गुणित अनुपात में हो। जैसे कि जब हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, यानी कार्बनिक यौगिक, जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन इत्यादि को, तो वो क्या है, बड़े बड़े यौगिक होते हैं, उनमें ये सरल गुणित अनुपात नहीं होता है। पांचवा नियम क्या कहता है कि पांचवा नियम कहता है कि परमाणु संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं, यौगिक परमाणु की नहीं। तो यहाँ पे होता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत समाप्त। मिलेंगे किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको प्यारा सा एक थैंक यू।